प्रश्न नंबर 4 पढ़ो। क्या है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करते दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। क्या कह रहा है कि कोई भी धनात्मक संख्या है, अगर तुम उसका वर्ग करोगे तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा? तुम्हें यह प्राप्त होगा कि या तो वो 3m के रूप का है वर्ग, या वो 3m+1 के रूप का है। जहां m क्या है? कोई पूर्णांक है। जहां m क्या है? कोई पूर्णांक है। m की जगह तुम कुछ भी मान रखोगे और तुम उसको 3 से गुणा करोगे तो एक वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तुम्हें क्या प्राप्त होगी? वर्ग संख्या। कौन सी? जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36, ये वर्ग संख्या है। ठीक है, तो ये प्राप्त होगी। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे देखो, ध्यान दो। सबसे पहले क्या लिखना है? माना a व b बराबर 3 दो धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है। समझ गए कि सर आपने b बराबर 3 क्यों माना, 4 क्यों नहीं माना, 5 क्यों नहीं माना, या a के बराबर तो कुछ माना ही नहीं है, b के बराबर आपने ऐसे कैसे मान लिया? तो अपन को जो सिद्ध करना है ना, उसमें देखो 3m या 3m+1 के रूप का है। तो a तो अपना वहां भाज्य होगा और जो m के गुणा में है ना, वही क्या है? आपका भाजक है। और भाजक मैंने कितना मान लिया? 3 मान लिया। पीछे जो प्रश्न करवाए उसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की, जिन बच्चों ने क्लास अटेंड की है। तो मैंने क्या मान लिया? a और b बराबर 3 दो धनात्मक संख्याएं हैं। मेरे पास में एक तो a है और एक b है, और b का मान पहले से मेरे पास में निश्चित है। कितना है? 3 है। ठीक है। तथा q 0 या 0 से बड़ा, या तो q 0 है या 0 से बड़ा है के लिए ये दो संख्या हैं, और एक मेरे पास में संख्या है q, जहां लिख सकते हैं जहां q एक पूर्णांक है, जहां q एक पूर्णांक है। ठीक है, तो वही क्या कि a बराबर BQ प्लस R यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। तो a और b दो पूर्णांक है अपने पास, उनके लिए q कोई ऐसी संख्या है जहां a बराबर BQ प्लस R, और ये R हमेशा b से छोटा होगा। क्या लिखेंगे? जहां जो R है वो छोटा है किससे? b से। इस वाक्य को समझ रहे हो तुम? जो R है वो b से क्या है? छोटा है। समझ गए? अब देखो मुझे b का वैल्यू कितना दे रखा है, या मैंने माना है 3। तो इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं कि a बराबर 3q प्लस R। ये नंबर 1 समीकरण आ गया मेरे पास में। मैंने दो पूर्णांक माने a और b, जिनके लिए q इस प्रकार है कि a बराबर BQ प्लस R, जहां R शेषफल है और वो हमेशा b से छोटा है। समझ गए? अब एक बात बताओ मुझे, अपना यहां पर भाजक कितना है? 3। यानी हमने कितने का भाग दे रहे हैं यहां पर? हम a में, ये जो a है इसमें हमने 3 का भाग दिया, तो भाग q बार गया और शेषफल क्या बचा? R। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, इस R का मान कितना होगा? दिमाग लगाओ तो। R का मान या तो 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा। हाँ, इधर ध्यान दो। देखो अपने जो R होता है, शेषफल होता है, वो अपने भाजक से छोटा होता है। तो भाजक कितना? 3। तो या तो 0 हो सकता है, या 1 होगा, या 2 होगा। तो यहां से R 1 से R बराबर या तो 0 होगा R का मान, या 1 होगा, या 2 होगा। यानी R के 3 मान संभावित है। जैसे मैं कहता हूं कि बच्चों आपने किसी संख्या में 4 का भाग दिया, तो शेषफल क्या बचेगा? तो निश्चित तो नहीं बता सकते कि सर या तो 0 बचेगा, या 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा। 4 का भी शेषफल नहीं बचता है। यानी शेषफल होता है वो हमेशा ही अपने भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। तो R बराबर या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा। समझ गए बात? अब देखो जब मैं R का मान 0 लेता हूं तो 1 का मान 3 क्यों प्राप्त होगा? समझ में आ गई ना? तो क्या लिख सकते हैं? अतः a बराबर
जीरो रखूंगा तो 3Q आएगा, ए का मान, ए का मान कितना प्राप्त होगा, मैं जीरो रखूंगा तो 3Q, तो ए बराबर 3Q, या अगर जीरो नहीं है एक हो सकता है, या का मतलब या तो ये होगा या फिर दूसरा मान भी हो सकता है। अगर मैं R की जगह क्या रखूं, एक रखूं, तो एक रख के देखेंगे तो क्या होगा, 3Q प्लस एक। अगर ये नहीं होगा तो या R की जगह कितना, 2, तो क्या हो जाएगा 3Q प्लस 2। यानी मुझे एक के 3 मान प्राप्त हुए जहां मेरा B क्या था, 3 मानिए मान तो एक ही है, अब है कौन सा ये पता नहीं है हमें, इसमें इसका मान कौन सा है ये हमें पता नहीं है। तो A बराबर ये मुझे प्राप्त हुए। अब प्रश्न अपना ये कह रहा था कि वर्ग है ना, वो जो संख्या है उसका वर्ग है वो किस रूप का होगा, इसके रूप का होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, यहां पर 2 ही है मेरे, यहाँ पर दो ही रूप दर्शाने, तो आपको तीसरे रूप को दर्शाने की जरूरत नहीं है, इन 2 को लेके चलेंगे, 3Q और 3Q प्लस 1 को लेके चलेंगे, समझ गए। तो ये तो संख्या है मेरे पास में, अब मैं इसका क्या करूंगा, वर्ग करूंगा। ए का क्या करूं मैं, वर्ग करूं, तो क्या लिखेंगे, अब ए स्क्वायर, वर्ग का मतलब ए का स्क्वायर करना है, तो ए स्क्वायर जब करेंगे तो इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, क्या प्राप्त होगा बेटा मुझे, 9Q स्क्वायर प्राप्त होगा। अब मैं 9Q स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, क्या मैं 9 को 3 गुणा 3Q स्क्वायर लिख सकता, नहीं लिख सकता, समझ में आ रही कि ये बात, मैंने 9 को 3 गुणा 3 लिख दिया। अब देखो 3 गुणा 3Q स्क्वायर, अब मैं मान लेता हूं कि ये तो 3Q स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर 3, और इसको मान लेता हूं मैं m, क्या मान लिया, ये जो पूर्णांक था ये भी तो पूर्णांक है, क्योंकि Q एक पूर्णांक है, तो पूर्णांकों का चाहे स्क्वायर कर लो तो भी पूर्णांक मिलेगा, तुम किसी संख्या से गुणा कर दो तो भी पूर्णांक मिलेगा। तो Q एक पूर्णांक है, तो 3Q स्क्वायर भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, जिसको मैंने क्या मान लिया, m मान लिया, 3m नहीं 3Q स्क्वायर, ये तो 3 तो ये है, मैंने इसको क्या मान लिया, m मान लिया, जहां m एक क्या होगा, पूर्णांक है। m क्यों पूर्णांक है बेटा, क्योंकि हमने यहां पर क्या माना है कि q क्या है, पूर्णांक है, q का स्क्वायर करोगे तो पूर्णांक प्राप्त होगा, q को तुम किसी संख्या से गुणा करोगे तो भी पूर्णांक प्राप्त होगा, तो m यहां पर पूर्णांक हो गया। तो देखो a का स्क्वायर किसके रूप का हो गया, 3m के रूप का हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ गया ना। परीक्षा में आपको ये दर्शा दे कि 3p के रूप का दर्शाओ, तो यहां पर तुम क्या कर दो ना, p कर देना, जहां p एक पूर्णांक है, समझ गए बात। तो ये तो हो गया इसके रूप का। अब हमें क्या दर्शाना कि ये 3m प्लस 1 के रूप का भी होता है, तो इसको ले लो दूसरे को, यानी मैंने जब r की वैल्यू 0 ली तो ये प्राप्त हुआ मुझे। अब मैं r की वैल्यू 1 को लेके देखता हूं, या तो जब ये तो वैल्यू कब आई, जब a बराबर क्या था, 3Q था। अब a के तो और भी माने, ये निश्चित थोड़ी है यही है, ये भी हो सकता है, या यहां पर क्या लगाना है मुझे, या तो ये होगा, या फिर अभी जो कर रहा हूं वो होगा क्या, या a स्क्वायर बराबर, ये जो a था इसकी वैल्यू मैं ये ले रहा हूं की बार, अब की बार ये लिए, अब मैं क्या ले रहा हूं, 3Q प्लस 1 ले रहा हूं, तो a स्क्वायर बराबर मुझे क्या कर देना है, 3Q प्लस 1 का स्क्वायर कर देना है। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर तुम जानते हो, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस 2 गुना पहला पद गुना दूसरा पद, समझे बात, क्या होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर तुम करोगे तो पहले पद का स्क्वायर, पहला पद क्या है x, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस 2 गुना पहला पद गुना दूसरा पद, यही तो होता है। ये यहां कर दो, तो तुम क्या करोगे, 3Q का स्क्वायर, तो तुम 3 का स्क्वायर करोगे तो 9Q और Q स्क्वायर, पहले पद का स्क्वायर प्लस 1 कर दो, या फिर तुम इस पद को पहले लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोबारा इसको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो पहले क्या कर दो तुम, 2 गुना पहला पद गुना दूसरा पद, तो 2 गुना पहला पद क्या है 3Q, तो 2 को 3 से गुणा करोगे 6Q और 1 से गुणा करोगे तो 6Q आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या सभी को, तो आ गया क्या 6Q प्लस क्या बच गया
दूसरे पद का स्क्वायर। अबे भाई इसको तुम ऐसा लिख दो, क्या लिख दो, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरा पद 2 गुना पहला पद गुना दूसरा पद प्लस दूसरे पद का स्क्वायर। अरे इसको y को उधर लिख दो, कोई फर्क पड़ता है क्या? ऐसा ही मैंने यहां पर किया है, पहले पद का स्क्वायर प्लस 2 गुना पहला पद 3q गुना दूसरा पद 1, तो 3q को 1 से गुना करूँ, 3q को मैं जब 2 से गुना करूंगा तो 3 को 2 से गुना कर दो 6q प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, दूसरा पद मेरा 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब यहां देखो तुम 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां से तुम क्या लिखोगे, 3 कॉमन लिया तो यहां पर क्या बचा 3q स्क्वायर प्लस यहां से 3 कॉमन लिया तो 2q और प्लस क्या बच गया 1 बच गया। बात समझ में आ गई? अब मैं यहां पर क्या करूंगा, फिर ध्यान दो, 3 तो है ही है और इसकी जगह मैंने क्या मान लिया m और प्लस 3 प्लस m के रूप का हो गया। समझ में आ गई ना? जहां m फिर से क्या है पूर्णांक है और m बराबर, यहां तुम वैल्यू लिख सकते हो m बराबर कितनी थी अपने 3q स्क्वायर, और यहां पर तुम क्या लिख सकते हो, जहां m बराबर कितना था 3q स्क्वायर प्लस 2q की जगह रखा था ना, तो m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। समझ में आ गई ना? अतः किसी भी संख्या का जो वो नीचे क्या लिखेंगे, अतः किसी भी संख्या के वर्ग का रूप किसके रूप का होगा 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। समझ में आ गई क्या बात आपको? ये क्लियर हो गया क्या? दोबारा समझा रहा हूं, फिर से ध्यान रिपीट कर रहा हूं मैं इसको, ध्यान दो। आपको क्या करना है कि दो संख्या मानी a और b, क्योंकि इसमें साफ साफ लिख रखा है प्रश्न में कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करना है तुम्हें। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय में आपको दो संख्या मानी है a और b, और b की वैल्यू कितनी मानी 3। सर कैसे पता चला? पीछे वाला जो मैंने प्रश्न किया उसमें एक में 4 माना है, एक में 6 माना है। मैंने कहां से माना? जो आपका जो पद दे रखा है उसके जो गुणा में है वही मान लेना है। यहां पर 3 गुणा में दे रखा है तो 3 मान लो। तो मैंने b की वैल्यू कितनी मानी बताओ 3। दोनों ही क्या है पूर्णांक है। तथा एक पूर्णांक और मान लिया मैंने जो या तो 0 है या 0 से बड़ा है, यानी ये भी क्या है धनात्मक है के लिए, जहां q एक पूर्णांक है। क्या किया? यूक्लिड विभाजन परिमेय का लगानी, a बराबर क्या लिखोगे, a बराबर bq प्लस r। b की वैल्यू मेरे पास में 3 है तो a बराबर 3q प्लस r। हमने क्या पढ़ा है कि अपना जो r होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। भाजक अपना 3 है तो r का मान या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। बात को समझ गए तुम लोग? जब तुम r का मान 0 रखोगे तो a का मान 3q प्राप्त होगा, या फिर a का मान 3q प्लस 1 हो सकता है कि आपने r की जगह 1 रख दिया, या फिर 3q प्लस 2q कि आपने r की जगह कितना रख दिया, ये a के रूप प्राप्त होगी। यानी a है वो या तो ये होगा या ये होगा या फिर ये होगा। प्रश्न में हमें क्या दर्शाना था कि किसी भी संख्या के वर्ग का रूप ये होता है, तो हम 1 का वर्ग कर देते हैं। जब 1 का वर्ग किया तो 9, ये था 3q, तो 3q क्या स्क्वायर किया 9q स्क्वायर आ गया। मैंने इसको क्या लिख दिया 3 गुना 3q स्क्वायर, तो 3m मान लिया मैंने, यानी इसको मान लिया m, तो 3m जहां m एक पूर्णांक है और m बराबर कितना है 3q स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो आ गया 3m, एक का मान ये भी तो हो सकता है ना, तो या लगा के मैंने क्या किया a स्क्वायर इसका स्क्वायर किया। ठीक है, तो x प्लस वाई के होल स्क्वायर से इसको खोल के मैंने क्या किया 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। समझ गए? इन दोनों पदों में देखो 3 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है। मैंने 3 का भाग दिया, क्या आया 3q स्क्वायर प्लस 2q, और प्लस में क्या बचा 1। इसकी जगह मैंने क्या माना m माना, तो 3m प्लस 1 जहां m बराबर कितना है ये, तो 3 प्लस m, यानी जैसे ही मैंने 1 का स्क्वायर किया तो या तो वो 3m के जैसा प्राप्त होगा, एक तो 3m, या समझ रहे हो ना तुम इस शब्द को समझो, या m का मान सॉरी 1 का जो वर्ग होगा वो किसके रूप का होगा 3m प्लस 1 का। समझ में आ गई क्या? अब तुम यहां क्या लिखोगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। समझ गए क्या? तो इस प्रकार इस प्रश्न को तुम हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। क्लियर हो गया? ठीक है, नोट कर लो इसको। अगला प्रश्न पढ़ो कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है।
किसके रूप का होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक उसका या तो वर्ग 9m के रूप का होगा या 9m प्लस 1 के रूप का होगा या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। किसी भी संख्या के घन की बात हो रही है, समझ गए। तुम लोग भी पढ़ोगे, ये बच्चे पढ़ रहे हैं वैसे ही आप भी अपनी किताब में देखो कि कोई भी संख्या होती है तो उसका वर्ग है वो इसके घन है वो इसके रूप का होता है। तो सबसे पहले वही प्रोसेस करेंगे जो आदि, तो वो जो पीछे वाला प्रश्न था ना वैसी, क्या मानना a व b बराबर कितना मानूं 3, यानी अब 3 क्यों मानना है इसका भी कारण बताऊंगा कि जब तुम घन करोगे ना उसका, जब तुम घन करोगे तो वो वापस है वो इससे डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा किससे 3 से। तो m बराबर 3 2 धनात्मक पूर्णांक है तथा q 0 या 0 से बड़ा 1, q1 क्या है पूर्णांक है। ये दो तो पूर्णांक है ही है, q भी क्या है कि पूर्णांक है, या तो वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। देखो एक धनात्मक होता है, एक 0 या 0 से बड़ा होता है, इसमें थोड़ा फर्क होता है। ये तो धनात्मक है, धनात्मक का 0 नहीं हो सकता ये, क्योंकि 0 नहीं तो धनात्मक होता है नहीं ऋणात्मक होता है। q 0 हो सकता है, इनको मैंने अलग अलग क्यों लिखा है, ऐसे भी लिख सकता ना a b व q 3 पूर्णांक है, सॉरी q को भी साथ में लिख सकता ना मैं, बात को समझ रहे ना। लेकिन q क्या है 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा, इन दोनों में कोई भी 0 नहीं है, ठीक है। तो q के लिए इसके लिए क्या करोगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर b की वैल्यू कितनी 3q प्लस आर नंबर 1। यहाँ लिखोगे कि r है वो छोटा है किससे, b से, भाजक से छोटा होता है, हमेशा शेषफल अपने भाजक से छोटा होता है। अब देखो अपना भाजक कितना 3, तो r की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2, वो उतना ही प्रोसेस। तो क्या लिखोगे 1 से r बराबर 0 या 1 या 2, 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि अपना भाजक खुद 3 है। तो यहां से a क्या प्राप्त होगा, अतः a बराबर या तो 3q होगा जब मैं 0 रख दूंगा इसकी जगह, या 3q प्लस 1 रखूंगा जब मैं इसकी जगह 1 रख दूंगा, या 3q प्लस 2, ये एक के 3 मान प्राप्त हो गए। अब की बार इसको कैंसिल नहीं करना है क्योंकि हमें तीन संख्याओं के रूप में दर्शाना है इसको। पीछे वाला में तो 2 ही था प्रश्न के अंदर ही, 3m प्लस 1 और 3m और 3m प्लस 1 के रूप का था। अब की बार 3 है तो तीनों को ही काम में लेना पड़ेगा। अब की बार हमें जो ये रूप है वो किसके दर्शाने हैं, घन का रूप दर्शाना नहीं, पिछले वाला वर्ग का था। तो अब की बार हम क्या करेंगे, a का घन करेंगे। समझ में आ गई क्या बात, मुझे a तो प्राप्त हो गया 3 संख्याओं के रूप में, या तो a का मान ये होगा या ये होगा या फिर ये होगा। बात को समझ गए तुम। तो क्या करेंगे देखो, अब इसका घन करूंगा मैं, a का घन यानी a की घात 3 बराबर, जब मैं a का मान 3q लेता हूं तो 3q का क्या करूंगा घन, क्या हो जाएगा 3 की घात 3, 9 3 27, 3 का घन 27 होता है, 27 और q की घात 3। ये समझ में आ गया क्या क्या किया मैंने, 3q था उसका क्या किया मैंने, घन किया, घात 3 किया, तो 3 की घात 3 27 और q की घात 3। समझ में। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 9 गुणा 3q घात 3 लिख सकता कि नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि 9 को 3 से गुणा करूंगा 9 3 27 वापस आ जाएगा और q की घात 3 है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 9m, जहां m बराबर कितना है 3q तथा m1 क्या है पूर्णांक है। समझ गए क्या, तो 9m हो गया, पहला क्लियर हो गया। अब जरूरी नहीं है कि a का मान यही हो, ये भी तो हो सकता है। तो a का मान ये लेके फिर क्या करेंगे हम, घन करेंगे। समझ गए, या a की घात 3 बराबर कितना
3q+1 की घात कितना 3। अब मैं यहाँ समझा देता हूँ कि जब x + y की घात 3 होता है तो कितना होता है, पहले पद का क्यूब प्लस 3 गुना पहले पद का स्क्वायर और दूसरा पद जो का त्यों हाँ सर प्लस दूसरा 3 गुना पहला पद ज्यों का त्यों और दूसरे पद का स्क्वायर और फिर क्या होगा दूसरे पद का क्यूब। समझ में आ गया ना। यानी x + y की घात 3 बराबर क्या होता है, x की घात 3 प्लस 3x² y प्लस 3xy² प्लस y की घात 3 ये होता है। ये सूत्र तुम्हें याद करने पड़ेंगे भाई। हाँ सर ये जो परिमेय है ना, जो सर्वसमीकाएं हैं, इन सर्वसमीकाओं को आपको याद करना पड़ेगा। तो x + y की घात के 3 का रूप मेरे पास में यह है, तो इसकी घात 3 करता हूं तो क्या किया देखो, x की जगह मेरे पास में कितने 3 क्यों, तो इसने x की घात 3 की, मैं भी क्या कर देता हूं 3 की इसकी घात 3 कर देता हूं। तो 3 क्यू की घात 3 करूंगा तो अभी कितना आया 9 3 27 क्यू आएगा, तो ये आएगा 27 क्यू की घात 3। समझ गए। प्लस ये प्लस क्योंकि यहाँ प्लस है 3 गुना पहले पद का स्क्वायर गुना y। समझ में आ रही है क्या, 3 गुना पहले पद का स्क्वायर और y। अब बताओ 3 तो गुना आया सूत्र का, पहला पद कितना 3 क्यू का स्क्वायर पहले पद का स्क्वायर है ना, और गुना दूसरा पद जो का त्यों 1। इस सर्वसमी का हिसाब से खोल रहा हूं मैं, प्लस ये प्लस सर्वसमीका में 3 गुना पहला पद क्या 3 क्यू दूसरे पद का गुना दूसरे पद का स्क्वायर, दूसरा पद क्या 1 का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का दूसरा इस पद का घात 3 क्यूब। समझ में आ गई क्या। मैंने इसको जो होल क्यूब है इसको खोला इस हिसाब से, कोई दिक्कत ठीक है। अब क्या हो जाएगा देखो 27 क्यू प्लस 3 दिया, देखो 3 क्यू का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 को मैं 3 से गुणा करूँ 27, यानी 27 और क्यू की घात 2। समझ में आ गया क्या। इसको मैंने कैसे हल किया, 3 क्यू का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कर दिया 9 और 9 को मैंने 3 से गुणा किया 27 और क्यू देखो ये जो घात 2 है वो 3 की भी है क्यू की भी है, तो क्यू के घात 3 2 लगा दी मैंने। समझ गए। अब देखो वो गुणा में 1 है तो 1 आ जाएगा वापस, प्लस ये प्लस 3 को 3 से गुणा किया 9 और 9 को 1 का स्क्वायर 1 से गुणा करूंगा तो 9 आ जाएगा। ये कितना आया 9 क्यू। समझ गए। प्लस 1 की घात 3 कितना 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। मैंने क्या किया, अपना जो 1 का मान ये था ना इसका मैंने घन किया है तो ये प्राप्त हुआ। अब मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर देखो इसमें 3 का भाग जा रहा है, सॉरी 9 का, इसमें भी 9 का भाग जा रहा है, इसमें भी 9 का भाग जा रहा है, इसमें भी 9 का भाग जा रहा है। तो ये जो 3 पद है इस 1 को छोड़कर इन सभी में मैंने 9 कॉमन ले रहा हूँ। कितना कॉमन ले रहा हूँ 9, तो 9 मैंने कॉमन लिया तो देखो 27 क्यू की घात 3 में से 9 कॉमन लिया तो 27 में 9 का भाग दे दो 3, क्या बचेगा 3 क्यू की घात 3 इस पहले पद में से, प्लस इसमें मैंने लिया 9 कॉमन तो 27 में से 9 का भाग दिया, कितनी बार दिया भाग 3 बार और क्यू स्क्वायर जू का तू। इसमें मैंने 9 का भाग दिया तो 1 क्यू बच गया, 9 में 9 का भाग 1 बार क्यू तो बच गया ना, तो क्या आएगा प्लस क्यू और प्लस में इधर ये क्यू 1 अकेला है। मैंने 3 पदों में से 9 कॉमन ले लिया। अब मैं क्या लिखता हूँ 9 m+1 जहां m बराबर क्या है, समझ में आ गई क्या। क्या लिखोगे जहां m बराबर 3 क्यू की घात 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। समझ में आ गई क्या। तो मैंने जो अपना ये क्या था दूसरा जो मान था उसको मैंने 9m+1 के रूप का दर्शा दिया। एक मेरे पास में पहले आ गया 9m के रूप का, दूसरा मेरे 9m+1 का 2 तो आ गया। अब तीसरे को और दर्शाना है। समझ में आ गई क्या। तो इतने को तुम नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं भाई। इतने को तुम नोट कर लो ताकि मैं इसको रब कर सकूं, जल्दी करो। अब देखो मैं यहां तक इसको रब कर दे रहा हूं एक बार वापिस। तीसरा जो स्टेप है वो भी हमें प्रूफ करना है भाई।
तीसरे स्टेप के लिए वापस क्या करेंगे, हमने देखो इसका वर्ग किया, हाँ सर। फिर इस सॉरी घन किया, फिर इसका घन किया, अब हम इसको लेके घन करते हैं। या क्या करेंगे, a की घात 3 बराबर क्या होगा 3q प्लस 2 का घन या होल क्यूब। हाँ सर। इसी को वापस इसी के हिसाब से खोलेंगे, हाँ सर। समझ गए। तो पहले पद का इस क्यूब यानी पहला पद का क्या अपना 3 क्यूब का क्यूब करेंगे हमें, हाँ सर। तो क्या कितना आएगा 9 × 27 क्यूब जो अभी पीछे आया था। हाँ सर। भाई 3 का क्यूब करोगे 27, हाँ। क्यूब का क्यूब करोगे क्यूब आ गया, हाँ। प्लस 3 गुणा पहले पद का स्क्वायर, पहला पद क्या है 3 क्यूब का स्क्वायर कर दूं, गुणा दूसरा पद कितना 2, हाँ सर। इसके हिसाब से प्लस प्लस 3 गुणा पहला पद तो जू का त्यों हाँ। और दूसरे पद का स्क्वायर, दूसरा पद 2 था तो 2 का स्क्वायर, प्लस दूसरे पद का क्यूब, दूसरे पद का क्यूब। कोई दिक्कत नहीं सर। ये जो अपनी सर्वसमीका थी इसके हिसाब से इसको हमने खोल दिया। अब थोड़ा इसको सरल कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 27 क्यों का क्यूब प्लस, अब देखो इसको हल करते हैं। हाँ। तुम 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 9 दूनी 18, 18 × 54। हाँ। समझ में आ गया कि संख्याओं को मैंने गुणा कर दिया। हाँ सर। 9, 9 दूनी 18, 18 × 54 और क्यू का स्क्वायर। हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं सर। प्लस यहाँ देखो 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 12, 12 × 36 प्लस 36 क्यूब और प्लस 2 का क्यूब कितना 8 होता ही है। हाँ। कोई दिक्कत किसी को। अब देखो 9 का भाग जा रहा है, हाँ सर। 9 का भाग जा रहा है, 9 × 6 = 54, 9 × 4 = 36, यानी इन तीनों पदों में 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन ले लो भाई। 9 कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना बचेगा 3 क्यू की घात 3 प्लस इसमें से तुम 9 कॉमन लोगे तो 9 × 6 = 54, 6 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 × 4 = 36, 4 क्यू और प्लस क्या बचा 8। अब इसकी जगह क्या रख दूं मैं m, तो क्या बचा भाई दिख रहा है क्या 9m + 8, जहां m बराबर ये पूरा ब्रैकेट क्या 3q की घात 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। समझ में आ गई क्या। तो यहाँ पर मैंने क्या दर्शा दिया 9m + 8, पीछे जो अभी हमने रब किया वहां पर क्या किया 9m + 1, 9m + 1 सॉरी 9m + 1 और 9m + 8 हो गया। समझ में आ गई क्या बात। तो किसी भी संख्या का घन होता है वो इन 3 के रूप का होता है, तो फिर क्या लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है। समझ में आ गई। ये चीजें भूलनी नहीं, आगे काम में आएगी आपके कि किसी भी संख्या का घन ये रूप का होता है। तुम m की कोई वैल्यू रखोगे ठीक है इस हिसाब से, तो आपको कोई घन संख्या प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी कोई भी घन संख्या प्राप्त होगी। अब इस प्रश्न को देखो, यहाँ पर हम b की वैल्यू तुम 9 मान के भी कर सकते हैं। अभी बताया कि सर यहाँ पर b की वैल्यू आपने 3 कैसे मानी, आपने कह रहे थे कि यहाँ जो इसके गुणा में दे रखा उसको मानना है। भाई m के गुणा में तो 9 दे रखा तो 9 मानना चाहिए था। 9 मान के करोगे तो भी प्रश्न हो जाएगा, लेकिन संख्या बड़ी हो जाएगी। वही बात तुम घन करोगे तो 9 का घन करोगे 729 आएगी, बड़ी बड़ी संख्या आएगी ना। तो अपने यहाँ 3 से काम चल रहा है, एक ही प्रश्न याद रखोगे कि भाई हम यहाँ पर कितना रखेंगे 3 रखेंगे, b की वैल्यू कितनी रखेंगे 3 रखेंगे, 9 रखेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन संख्या क्या हो जाएगी बड़ी, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो आसानी से के लिए हम यहाँ पर 3 मानकर इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। कोई दिक्कत क्लियर हो गया। तो ये 1.1 है वो अपनी तरफ से कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसका अपने घर पर ही अभ्यास करना और जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं उनको पुनः दोबारा करना। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं या तुम लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया।